पृथ्वी सिंह जी, कानाराम जी स्टेज पर आए प्लीज। हाँ जी, कानाराम जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं कहीं? तालियों के साथ बच्चों। तालियां नहीं बजी, तालियां नहीं बजी आपकी। श्री कीर्तन जी प्लीज। भारत माता की। जोर से बोलो बच्चों, पूरे गांव में जानी चाहिए वाला। भारत माता की। भारत माता की। मुख्य अध्यापक महोदय और विद्यालय के सभी अध्यापकगण, विद्यालय प्रबंधक समिति के सभी पदाधिकारी और सरपंच साहब, भाई हनुमान जी और सारे मेंबरान, गांववासी बुजुर्गों, भाइयों, माता शक्ति और प्यारे बच्चों, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में बैठे हैं, उनके बलिदान की वजह से हम बैठे हैं, जिन्होंने अपना घर परिवार जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में बैठे हैं। बहुत लंबे समय से देश गुलाम रहा, उसके बाद हमारे देश के महान नायकों ने देश को आजाद किया। तो आज के दिन हम उन महापुरुषों को नमन करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी, स्वतंत्रता आंदोलन के सभी महापुरुषों को हम नमन करते हैं। पंचायत हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए पूरी पंचायत और हनुमान जी बधाई के पात्र हैं। और विद्यालय भी मैं जब स्कूल में पढ़ के गया हूँ 5 साल, तो बहुत ही हमारे स्कूल ने प्रोग्रेस की है और बहुत अच्छा प्रबंध किया। इसके लिए विद्यालय के मैनेजमेंट का और पंचायत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो सभी बधाई के पात्र हैं। और हम इसको सब मिल करके और अच्छा इसको बनाए। मैं तो चाहता हूँ, मैं सुबह 4:30 बजे दिल्ली से चला था कि मैं आज मेरे जन्मभूमि में, मेरे गांव में जाके स्वतंत्रता दिवस मनाऊंगा, क्योंकि आप सबसे लगाव था, आप सबसे प्यार प्रेम था। मैं लाल किले में प्रधानमंत्री का भाषण भी सुन सकता था, लेकिन मेरे को लाल किला ये लग रहा है, मेरी जन्मभूमि लाल किला लग रही है। तो मैं आज यहाँ पे आप सबके सामने आपके लगाव और आपके प्रेम की वजह से यहाँ आया। तो जैसे हमारे पंचायत ने चिंता की है कि आज जो नशे की जो बीमारी है गांव में, नहीं गांव में, इलाके में, पूरे देश में, तो मैं कम से कम गांव में, बच्चों ध्यान से सुनो बेटा, कम से कम मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे गांव में नशा पूरी तरह बंद होना चाहिए। कोई भी बच्चा नशे की चपेट में न हो, इसके लिए हम सबको आज स्वतंत्रता दिवस है, आजादी का दिन है। तो इस शुभ अवसर पर इससे ज्यादा कोई प्रण नहीं हो सकता कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को हम नशे से बचाएं। नशे से बचेंगे तो देश का भविष्य सुंदर होगा, बच्चों का भविष्य होगा और गांव का नाम रोशन होगा। तो माता शक्ति जोर से तालियां बजा रही, आप भी बजाइए। मेरे ख्याल में ये सहमत है, आप कुछ कम हो, सहमत होना पड़ेगा। यदि घर वाली माता शक्ति सहमत है तो आपको सहमत होना पड़ेगा। और हमने इस नशे को सब मिल करके, चाहे गांव की पंचायत हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे स्कूल, कोई, हर नागरिक का धर्म है कि हम नशे की नाम की बीमारी को बिल्कुल खत्म करें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन बच सके।
और बच्चों को ये कहना चाहता हूं, मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूं बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। कोई बच्चे व्रत रखते हैं, आप में व्रत रखते हैं, व्रत रखते हो ना, लेकिन मेरी आपसे सबसे निवेदन है कि कभी कभी एक दो व्रत मैं बताता हूं वो भी रख लेना, ताकि आपका भविष्य बनेगा। एक व्रत तो मैं कहता हूं कि महीने में कम से कम एक दिन आप ऐसा कहो कि आज पूरे दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कोई करोगे व्रत बच्चों, करोगे? एक दिन से महीने में कि आज मैं कोई शब्द झूठ का नहीं बोलूंगा, बोलोगे ना? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि माता पिता के सामने, किसी के सामने पूरे दिन झूठ नहीं बोलना है और एक दिन महीने में कम बोलना है। कम बोल के आत्म मंथन करना है कि मुझे क्या बनना है, कैसे मेरे को पढ़ाई करनी है, कैसे मुझे बैठना है। तो ये जरूरी है आपके भविष्य के लिए बेटा। और पहले जब हम पढ़ते थे तो फिजिकली हमारे को बहुत करना पड़ता था, खेत में भी करना पड़ता, स्कूल में भी करना पड़ता, घर में भी करना पड़ता है। लेकिन आपको फिजिकल आप बड़े भी नहीं करते तो आप भी कहाँ करते हो। तो मैं आपसे माता शक्ति से और अभिभावकों से कहूंगा कि बच्चों से फिजिकल काम भी कराया करो, घर का भी, स्कूल का भी, और सब चीज में इनका ध्यान रखें, तभी हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। और ये तो मोबाइल वाले अभी मास्टर जी कह रहे थे, मोबाइल जो है ना ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है, बीमारी पर असर पड़ रहा है और बच्चों का भविष्य बहुत ही प्रभावित हो रहा है। तो मोबाइल से बच के बच्चे रहें, इसमें सबका योगदान रहे, तभी ये बच्चे बच सकते हैं। तो मेरे ख्याल और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो मास्टर जी कह रहे हैं आप थोड़ा और पूरा करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा गांव बहुत ही सुंदर होना चाहिए। सुंदर तभी होगा हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, हमारे गांव में नशा पता ना हो और गांव का विकास, गांव में अच्छे रोजगार मिले, गांव की खेती बाड़ी अच्छी हो, गांव का पशुपालन अच्छा हो, पूरा गांव साधन संपन्न होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और हमारी पंचायत बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो कहता हूं चाहे कोई भी हो प्रतिनिधि, किसी पार्टी से जीते, कोई भी जो चुना जाता है, चाहे हमारे विद्यालय की समिति है, चाहे हमारी पंचायत है, चाहे पंचायत समिति है, चाहे ब्लॉक समिति है, चाहे विधायक है, चाहे मेंबर पार्लियामेंट है, जो भी जीता हुआ है उसका सहयोग लेकर के, सारे मतभेद बुला करके उसका सहयोग लोगे, उसका साथ दोगे, तभी गांव का विकास होगा। पंचायत से लेके मेंबर पार्लियामेंट तक सबका सहयोग लो, सबका साथ लो और सारे मतभेद भूल करके गांव के विकास में यदि पूरा गांव लग गया ना, तो ये गांव भी सबसे सर्वोच्च, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा गांव धारिया बन सकता है। मैं हिंदुस्तान के कोई ऐसा शहर नहीं होगा, महानगर नहीं होगा, कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जिसमें मैं मेरे 35 साल के पार्लियामेंट के सेवा के दौरान ना गया हूं। लेकिन मैं कहता हूं हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि ऐसी जमीन पर, ऐसे वातावरण में, ऐसी भौगोलिक स्थिति में हम पैदा हुए हैं। उस प्रभु का शुक्र है। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे अच्छा माहौल हमारे गांव का है। मैं दावे से कह रहा हूं, मैं पूरे देश में घूम गया, उसके बाद कह रहा हूं। यहाँ का खान पान बहुत अच्छा है, रहन सहन बहुत अच्छा है, नस्ल हमारी बहुत अच्छी है। आप हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों में जाओगे, आप बिहार में जाओगे, यहाँ 6-6 फुट के गोरे सुंदर लंबे चौड़े बच्चे हैं, बड़े हैं, खान पान बहुत अच्छा है, दूध दही कहीं देखने को नहीं मिलता। रोटी आप उड़ीसा में जाके देखो, खाना नहीं मिलता वहां पर, राजस्थान में देखो और साउथ में जाके देखो, उत्तराखंड में जाके देखो, देश में बहुत बुरा हाल है। हम बहुत ही, हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसी जगह हम पैदा हुए हैं। इसका हम सदुपयोग करें, आने वाली जनरेशन को और अच्छा बनाएं। इतने संसाधन होने के बाद यदि हम पिछड़ते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। मैं कई बार देखता हूं, अखबारों में भी सुनता हूं कि राष्ट्रपति ने फलाने गांव के सरपंच को सम्मानित किया, लेकिन हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं, आप सब चाहते होंगे कि एक दिन ऐसा है कि धानिया गांव के सरपंच को राष्ट्रपति सम्मानित करे। ये आप सबके सहयोग से होगा। और हनुमान जी जैसे सरपंच मिलनसार, सरल स्वभाव, सबके साथ चलने वाले, तो हम सब मिल करके गांव को, गांव के बच्चों को, गांव के माहौल को, गांव की खेती बाड़ी को, गांव के पशुपालन को
आपसी मतभेद भूल करके बहुत अच्छा बनाए। और एक और रिक्वेस्ट करता हूं मैं, हमारे गांव की जितना आप गांव में पैसा लाओगे ना, उतना ही गांव का विकास होगा। वो चाहे पशुपालन से हो, खेती बाड़ी से हो, चाहे किसी से हो। और जितना आप खर्च करोगे, चाहे मोबाइल के लिए खर्च कर रहे हो, चाहे आपकी झगड़ा करके पुलिस में कर रहे हो, चाहे थाने तहसील में कर रहे हो, वो हमारे गांव का, पूरे गांव का नुकसान है। तो ऐसा काम हम कम से कम करें ही नहीं। कोशिश करें कि आपसी मतभेद है, सरपंच साहब है, गांव के है, आपस में बैठ के सुलझाएं। और गांव के विकास के लिए यही जरूरी है कि हम एकजुट रहें। और आने वाले सरपंच साहब, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक नियम बनाओ कि 12 महीने 1 साल तक हमारे गाँव में कोई पुलिस केस नहीं होगा। कोशिश करें सब मिलकर, तो हो सकता है। गांव में किसी तहसील का काम होगा तो हम बैठे बैठे काम ना करवाएंगे। सरपंच साहब बहुत अच्छे हैं, प्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं, तो वो करना हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ, मेरी इच्छा है कि गांव बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो। मेरी जन्मभूमि जब तक मैं जिंदा हूँ, आने वाली पीढ़ी कहे कि बहुत अच्छा हो, गांव सुंदर हो, स्वस्थ हो, और बच्चों को, आने वाले बच्चों को रोजगार मिले और गांव का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की आपको, आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।